नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पेंशन पर टीडीएस में बड़ा बदलाव। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और एनुअल ईयर 2025-26 के लिए नई दरें हो गई हैं लागू। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। क्या चेंजेस आए हैं टीडीएस पर, ये आपको मैं डिटेल्ड वीडियो बनाकर बताने वाली हूँ। चैनल पे एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन पर टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स के नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन भोगियों के लिए कर प्रणाली को सरल और अधिक लाभकारी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट और परिवार पेंशन पर अधिक छूट जैसी कई राहतें दी गई हैं। पेंशन पर टीडीएस क्या है यह प्रक्रिया? पेंशन पर टीडीएस का अर्थ है पेंशन भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती। यह सरकार द्वारा पेंशन भोगियों की ओर से अग्रिम कर संग्रह का एक माध्यम है। टीडीएस की दर पेंशन भोगी की कुल आय और लागू कर स्लैब पर निर्भर करती है। पेंशन भोगियों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपनी आय और निवेश का सही आकलन करें ताकि टीडीएस की सही दरें लागू हो सके। पेंशन पर टीडीएस की नई दरें। नई कर व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों के लिए टीडीएस की दरें इस प्रकार है। 3 लाख तक की वार्षिक पेंशन पर कोई टीडीएस नहीं। 3 लाख 1 से 6 लाख तक 5% टीडीएस। 6 लाख 1 से 9 लाख तक 10% टीडीएस। 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15% टीडीएस। 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20% टीडीएस। 15 लाख से अधिक आय पर 30% टीडीएस। ये दरें केवल नई कर व्यवस्था के तहत लागू होती हैं। पेंशन भोगियों के लिए पुरानी कर व्यवस्था चुनने पर अलग दरें लागू होंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि। नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इसका लाभ ये होगा कि पेंशन भोगी अपने कुल पेंशन आय से 75,000 तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। परिवार पेंशन पर छूट। परिवार पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए भी कटौती की सीमा बढ़ाई गई है। पहले 15,000 तक की कटौती मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। यह उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है जो परिवार पेंशन पर निर्भर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लिए 3,50,000 तक की आय पर कोई टीडीएस नहीं है। 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख तक की आय पर कोई टीडीएस नहीं है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 50,000 तक की कटौती का लाभ है। इन प्रावधानों से वरिष्ठ नागरिकों की कर देयता में कमी आएगी। नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था। पेंशन भोगियों के पास नई और पुरानी कर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। नई कर व्यवस्था के फायदे। कम कर दरें, सरल और पारदर्शी प्रक्रिया, अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन। पुरानी कर व्यवस्था के फायदे की बात करें तो कटौतियों और छूटों का लाभ मिलेगा। उच्च आय वर्ग के लिए अधिक फायदेमंद है। पेंशन भोगियों को अपनी आय और निवेश पैटर्न के आधार पर सही चुनाव करना चाहिए। टीडीएस रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया। अगर हम टीडीएस रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया की बात करें तो पेंशन भुगतानकर्ता के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करना एक नियमित प्रक्रिया है। इसे त्रैमासिक रूप से फाइल किया जाता है। रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म 26Q का उपयोग किया जाता है। सही और समय पर रिटर्न फाइल करना न केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि पेंशन भोगियों को भी राहत प्रदान करता है। टैक्स बचाने के उपाय। पेंशन भोगी अपनी कर देयता को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, चिकित्सा बीमा प्रीमियम का लाभ, धारा 80G के तहत दान की कटौती, सरकारी बॉन्ड में निवेश। इन उपायों का सही उपयोग करके पेंशन भोगी अपनी बचत को अधिकतम कर सकते हैं। ये था टीडीएस को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।